फिर से स्टार्ट से बता रही हूँ, उसको तो करा दिया था बट करा रही हूँ वापस से। भाई रिलेशन एंड फंक्शन, पिछला याद है रिलेशन 11th वाला? साल खत्म बाद में होता है, तुम लोग भूलते पहले हो। अच्छी बात है, याद है तो। पहले रिलेशंस की बात करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन भाई, घर वाले नहीं, मैथमेटिकल रिलेशन, जिनसे जो सेट्स के कारण हमारे पास में बने थे। सबसे पहली टर्म इसमें जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है ऑर्डर्ड पेयर। याद है तो बताओ मुझे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, बताओ। जल्दी बताओ। याद है भाई, एक स्पेशल नोटेशन होती है हमारे पास में जो हम डेफिनेशन के बेस पे लिखते हैं, जैसे ए कॉमा बी। तो ये ए कॉमा बी कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ए आपका पहला जो आपके पास में एलिमेंट है, फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करता है, बी आपका दूसरे सेट बी से बिलोंग करता है, हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। क्या कहेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी। ये कहलाएगा आपके पास में एक ऑर्डर्ड पेयर। बनता कैसे है भाई? बनता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? क्या? हाँ, वो मैपिंग बता रहा है तो। कोई भी दो सेट है मेरे पास में, मान लो एक ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। एक बी सेट है मेरे पास में ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये दो सेट है मेरे पास में। इनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू, मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन सेट आपके पास में बनेगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। कैसे बनेगा? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी हमारे पास में। जैसे अगर मैं इसका बनाऊं तो क्या हो जाएगा आपके पास में? ए कॉमा बी, तो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 4 कॉमा डी एंड सो ऑन। अब जरूरी नहीं है 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी भी आएगा, 1 कॉमा सी भी आएगा, 1 कॉमा डी भी आएगा, इसलिए मैंने सो ऑन लिख दिया यहाँ पे। यहीं पे अगर मैंने बोला आपके पास में कि मुझे बी क्रॉस ए बनाना है, क्या बनाना है भाई? बी क्रॉस ए बनाना है मुझे, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बना तो अभी भी मैं काट, हाँ बी कॉमा ए। जब मैं बी क्रॉस ए की बात कर रही हूँ, इसका मतलब आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। बस फर्क इतना है कि बी आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और ए आपका जो है वो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा आपके पास में। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होगा? Will A cross B and B cross AB will be equal? Until and unless A और B सेम नहीं है। जब तक आपके पास A और B सेट सेम नहीं होंगे तब तक हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये तो बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी? रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है भाई आपके पास में? भाई मैथ्स के टर्म्स में जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं हमारे पास में, तो इसका मतलब है आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स या दो क्वांटिटीज आपस में जो है वो लिंक्ड है, आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, तो हम कहेंगे भाई उनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। उस रिलेशन को हम दिखाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में। उस रिलेशन को हम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में ही दिखाएंगे आपके पास। रिलेशन
of set A on set B। एक सेट है आपके पास A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। B आपके पास एक सेट है 1 4 5 9 25 36 31 40 मान लो ये सेट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास में एक सेट है। अब हम इसमें A क्रॉस B तो निकाल सकते हैं, हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही ऑर्डर्ड पेयर, आप खुद से निकाल सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर सबको निकालने आते हैं। मैंने जब कहा आपको कि मुझे इसमें एक रिलेशन निकालना है, भाई क्या निकालना है मुझे, इसमें एक रिलेशन निकालना है आपके पास में। तो अब हम रिलेशन कैसे निकालेंगे आपके पास में, सेम डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। रिलेशन आर ए टू ए कॉमा बी सच दैट, रिलेशन आर क्या है, ए कॉमा बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B। अब आ जाएगी एक कंडीशन भी साथ में। इतनी तो आपकी क्रॉस की डेफिनेशन होती थी, कार्टेशियन क्रॉस की, यस और नो। अब आ जाएगी आपके पास में एक डेफिनेशन साथ में, जो क्या कहती है, जैसे यहाँ की डेफिनेशन में आपको बोल देती हूँ कि B इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। B किसके इक्वल है, A के स्क्वायर के इक्वल है। समझ में आ गई बात। दैट मीन्स व्हाट, यहां से आ गया कि B क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। B क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास में, है कि नहीं। अब सबसे पहले B में से परफेक्ट स्क्वायर देख लो, 1 4 9 25 36, यही है परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में। और किस किस के है भाई, 1 1 का, 4 2 का, 9 3 का, 25 5 का और 36 6 का आपके पास। मतलब रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन बन जाएगा 1 1 2 4 3 9 4 4 तो है ही नहीं, 5 25 एंड 6 36, है कि नहीं। सिक्स 36, ये आ गया आपका रिलेशन सेट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस में एग्जिस्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करेंगे। तो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी भी दो सेट पे अगर आप एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो वो रिलेशन हमेशा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होगा रिलेशन, रिलेशन हमेशा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। समझ में आ रही है बात, पक्का वाली। चलिए आगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें एक चीज और देखनी है हमें, क्या कि जो हमने रिलेशन डिफाइन किया उसमें हम देखेंगे हमारे पास होती है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तीन टर्म आएंगे आपके पास, क्या, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आपके पास में। नाउ डोमेन क्या होगा आपके पास में, कौन बताएगा डोमेन क्या होगा, लाउडर लाउडर भाई। पुट करते हैं, पुट थोड़ी ना करिए मैंने कहीं पे भी। ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, भाई आर के जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 5 और 6। डोमेन क्या है, 1 2 3 5 और 6 डोमेन। रेंज क्या होगा, ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर। भाई आर के सेकेंड एलिमेंट्स, आर के सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 4 9 25 36। नाउ व्हाट विल बी कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा,
क्या होगा कोडोमेन? वेरी गुड भाई। कोडोमेन क्या होगा आपके पास में? ऑल सेट बी, कंप्लीट सेट बी, मतलब पूरा बी जो हमारा था 1 4 5 9, दिस इज सेट बी। 25 36 31 और 40, ये पूरा क्या है आपके पास में? कोडोमेन। क्या है आपके पास में? कोडोमेन। दैट मीन्स कोडोमेन क्या है? नहीं कोडोमेन नहीं, रेंज। रेंज इज सबसेट ऑफ, किसकी सबसेट है रेंज? कोडोमेन यार। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आई बात? हाँ या ना? मैंने बेसिक फंडा जो पिछले साल पढ़ा था, और कितना याद था इसमें? नोट करो चलो फटाफट, फिर भूल जाओगे। बताइए क्या है? पहले तो एक काम करो, मुझे यही बता दो, रिलेशन क्या है? इतनी जोर से बेटा कान फट गए। पहला से ऑर्डर पेयर क्या आया? 1,7/2। 7/2 आ रहा है। यार ये क्या हो रहा है तुम दोनों का? ये आर से हुआ है, रियल नंबर लिया इसने। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है भाई आपके पास है x + 2y = 8। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास में 1 2 3 सो ऑन, है कि नहीं? अब अगर सबसे पहले आप x को ले लेते हो 1, तो अगर x आपके पास 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 2y = 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आया? 1,3। यस और नो? हाँ या ना? अरे तो बोलो ना बेटा। सेकेंड क्या आ जाएगा? आपने x को ले लिया 2, तो 2 + 2y = 8, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। y की वैल्यू 7/2। पर क्या 7/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो इसीलिए ये रिलेशन में नहीं आएगा। समझ में आई गौतम? आई या नहीं आई गौतम? तो बेटा बोलो ना। तो ये एलिमेंट आपका रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 7,2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर ये रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, इस नेचुरल की जगह रियल नंबर होता, तो ये आपका हो जाता आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, पर नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 2 6, 6/2 3, मतलब 2,3। तो आपका जो है वो रिलेशन का पहला एलिमेंट क्या आ गया? 2,3। यस और नो? अगला बताओ। 4,2 और क्या आ रहा है? फ्रैक्शनल नहीं आएंगे आपके पास में, क्या आ रहा है? 6,1। भाई फ्रैक्शनल नहीं आएंगे आपके पास में, इंटीजर्स नहीं आएंगे आपके पास में, सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, राइट? डोमेन क्या होगा? 2,4,6 डोमेन होते हैं फर्स्ट एलिमेंट। रेंज एंड कोडोमेन क्या होगा? वेरी गुड।
कोडोमेन क्या हो जाएगा आपके पास में, पूरे नेचुरल नंबर्स, मतलब पूरा सेट भी, ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो रिलेशन निकालना क्लियर, डोमेन कोडोमेन रेंज निकालना क्लियर, कोई डाउट है? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास कई तरह के रिलेशंस आते हैं आपके पास में। सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। क्या आता है आपके पास में? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि रिलेशन वॉइड है, मतलब खाली है। याद हो तो सेट्स में हम कहते थे आपके पास में कि फाई आपके पास में क्या है, वॉइड सेट होता है आपके पास में, कि मतलब उसमें कोई भी जो है वो एलिमेंट होल्ड नहीं करता। मतलब अगर मैंने किसी एक सेट पे ए क्रॉस ए निकाला आपके पास में, तो वहां पे आपके पास में रिलेशन जो है वो वॉइड होगा, फाई होगा। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाई होल्ड करेगा, तो हम कहेंगे भाई रिलेशन हमारे पास में फिर भी सबसेट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है ना। तो रिलेशन हमेशा सबसेट होता है आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर का। जैसे एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 8 10 11। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है 1 2 3 8 10 11। कहता है कि भाई आर एक रिलेशन है ऑन ए, आर इज अ रिलेशन ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर क्या है आपके पास में, ए कॉमा बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। आपके पास क्या है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 है। एंड ऑल्सो सेज दैट ए कॉमा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, समझे। मतलब रिलेशन किस पे डिफाइंड है, ए क्रॉस ए ऑर्डर्ड पेयर पे आपके पास में। और बाय रिलेशन डेफिनेशन क्या आता है, दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। ए माइनस बी क्या होना चाहिए आपके पास में, 4। बताइए क्या कोई एलिमेंट आएगा? 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 3 का डिफरेंस 2, 1 8 का डिफरेंस 7, 1 10 का 9, बढ़ता जाएगा। 2 3 का 1, 2 8 का 6, अगेन बढ़ता जाएगा। 3 8 का डिफरेंस 5, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या किसी का डिफरेंस 4 आएगा? नो टू एलिमेंट्स विल बी हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 4, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा सेट आएगा आपके पास में, 5। और इस तरह के रिलेशन को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। समझ में आई बात? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? कोई एक रिलेशन है आर, कोई एक रिलेशन है आपके पास में आर, डिफाइंड है सेट ए पे। आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। भाई एक कोई सेट है आपके पास में, नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास में ए, उस पे एक रिलेशन आर आपके पास में डिफाइंड है। आर कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन अगर आर डिफाइन है ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ ए। आ रही है बात समझ में? क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे अभी मैंने आपको स्क्वायर वाले का एग्जांपल दिया था, तो ए के सारे एलिमेंट्स नहीं थे इंक्लूडेड, तो वो यूनिवर्सल नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है तो वो यूनिवर्सल नहीं है आपके पास में। यूनिवर्सल कब होगा? जब आर इज डिफाइंड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब अगर मैं कर रही हूं ए क्रॉस ए, मैंने निकाला ऑर्डर्ड पेयर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस ए का, मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आया, तो कहता है हर एक ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। हर एक ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाता है आपके पास में कि रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। रिलेशन क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। जैसे मैं ले रही हूँ एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4, रिलेशन ले रहे हैं ए कॉमा बी। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी। अगेन ये किस पे डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। मतलब ए भी ए से ही आएगा और बी वाला भी ए से ही आएगा, such that magnitude of a minus b is greater than equals to 0। क्या आ रहा है, a माइनस बी का क्या आ रहा है, ग्रेटर देन
इक्वल्स टू 0, या तो इक्वल टू 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 1 माइनस 2 मॉडुलस आ गया ना, तो क्या आएगा 1, बड़ा ही आएगा आपके पास में। 2 माइनस 3, 1 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट पे डिफाइंड है आपके पास में। तो ये कहलाएगा आपके पास में यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गई बात? आई या नहीं आई? पक्का? चलिए आ जाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे। इसको डिनोट करते हैं आई ए से। अगर ये ए सेट पे डिफाइंड है आई ए, बी पे डिफाइंड है आई बी, सी पे डिफाइंड होगा तो आई सी आपके पास में। अब ये क्या है आपके पास में? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, किसी भी चीज की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? वो नंबर खुद, वही होती है आइडेंटिटी। किसी भी चीज की आइडेंटिटी क्या है? वो नंबर खुद। तो अगर एक रिलेशन आपके पास में इस तरह से है कि वो रिलेटेड हो उसी से, रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या हो? वो रिलेटेड हो उसी से। आपका वोटिंग कार्ड किससे आइडेंटिटी? आपसे। आधार कार्ड आपसे, पैन कार्ड आपसे, आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास। ठीक है, तो ऐसा जो आपके पास में रिलेशन होता है उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, तो वो क्या होगा आपके पास में? आइडेंटिटी रिलेशन होगा हमारे पास में। जैसे देखो, अगर मैंने एक सेट लिया 1 2, मेरा रिलेशन जो है वो आ रहा है ए कॉमा ए भाई मेरे पास में कि अपने आप से ही मैच है। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, अपने पे ही आ रहा है ना भाई। आइडेंटिटी रिलेशन कि अपने पे ही डिफाइंड है आपके पास में, डिफाइंड ऑन इटसेल्फ ओनली, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? कोई डाउट है? इससे पहले वाला था वो तो रिवीजन पार्ट था सारा। अब आ जाता है तुम्हारा 12th का पार्ट कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। भाई कोई एक आर एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है? आर एक रिलेशन है किस पे डिफाइंड है? ऑन सेट ए। किसी एक सेट ए पे अगर ये आपके पास में आर एक रिलेशन डिफाइंड है इस तरह से कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, ये जो साइन होता है फॉर ऑल फॉर एवरी, कई बार बताया है और अभी ये बहुत बार यूज होगा कि भाई फॉर एवरी ए, इस तरीके से कि ए इज रिलेटेड टू ए, मीन्स एक तरह से आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि ए हमारे पास में किससे रिलेटेड है भाई? ए से रिलेटेड है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लो, ए सेट ले लेते हैं 11 12 15। मैंने सेट ले लिया एक ए 11 12 15। अब अगर मैं इसमें देखूं आपके पास में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे इसमें, आर के एलिमेंट क्या हो सकते हैं कार्टेशियन के? 11 कॉमा 11, 12 कॉमा 15, अब तुम्हारी तो बैटरी ऐसी है, सुबह सुबह इतनी सुस्त है, तो तुम लोग शाम तक क्या करोगे रे? ऐसा लग रहा है रजाई ओढ़ रखी है और रजाई में से बोल रहा 11 कॉमा 11, 12 कॉमा 12। क्या भाई, थोड़ा सा अपने उस जोन से बाहर आ जाओ। अब आर यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ क्या है? आर रिफ्लेक्सिव है। क्यों भाई? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? ए रिलेटेड टू ए। अब यहाँ एक चीज देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें यही एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट भी हो सकते हैं, पर उसके रिलेटेड वाले एलिमेंट उसमें होने ही चाहिए। ए रिलेटेड टू 11 11, 12 12, 15 15,
क्योंकि ये इसमें आपके पास में है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रही है बात? ये एलिमेंट इसमें है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई या नहीं आई? चलिए ऐसे देखो, ये तो मैंने आपको दे दिया रोस्टर वाला अपना, जहां मैंने आपको नंबर एग्जैक्ट दे दिए। इन केस मान लो नंबर नहीं है आपके पास में, डेफिनेशन है, तो भाई डेफिनेशन से कैसे सेट करेंगे? मान लो ए सेट है आपके पास में, एक सेट जो रियल नंबर पे डिफाइंड है। ए सेट क्या है भाई? ए सेट है जो रियल पे डिफाइंड है। अब रियल है तो होल, नेचुरल, इंटीजर, सारे नंबर इसमें आएंगे आपके पास में, ठीक है। अब इस पे एक रिलेशन है आपके पास में आर, सच दैट, गौतम समझ ले, मैं लगातार देख रही हूँ तेरा पेन चल रहा है, फिर मैं अच्छी लैंग्वेज यूज करूंगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस है भाई। स्कूल पास आउट होने के लेवल पे आ गए हो, जब पढ़ाई हो रही है तब लिखना नहीं होता, तब समझना होता है। इतनी ज्ञान इंद्रिया एक साथ हमारी काम करती ना तो हम अपना मोक्ष पा लेते भाई। एक्स कॉमा वाई आपके पास में एक ऑर्डर्ड पेयर है। तुझे हंसी आ रही किस बात पे? किसी पे तो आ रही है तुझे मोक्ष पे। हर एक सेट है जो x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर पे है, इस तरह से कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है भाई? x प्लस वाई बिलोंग्स टू ए कहता है, तो आर रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है आपके पास में? रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है? बताओ, यहाँ आती है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कि नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? भाई अगर दो रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा? रियल नंबर होगा, है कि नहीं? तो क्योंकि x प्लस वाई आपके पास में रियल नंबर है, तो इसका मतलब जो हमारी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है वो भी होल्ड करेगी यहाँ पे, कि दो नंबर्स का जो आपके पास में सम है वो भी रियल होगा। यस और नो? दैट मीन्स फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, कोई भी a इसमें अगर आपका बिलोंग करता है और r एक रिलेशन है हमारे पास में जो a क्रॉस a पे डिफाइंड है, और a क्रॉस a क्या है? सम, तो सम भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर इज मैप टू रियल नंबर। डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की यही तो कहती है आपके पास में, तो यस इट्स रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? नोट करो फटाफट।